डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 1.2 था, ये बेसिकली ग्राफ के मुतालिक थी। आपको डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर, स्क्वायर रूट फंक्शन। आपने उसके ग्राफ ड्रॉ करने थे, ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। यानी आपने जो गिवन फंक्शंस हैं इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं और बाय यूजिंग फैक्टर्स, इन्हें फैक्टर्स बनाने के बाद, ठीक है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में प्लॉट था, प्लॉट में हम टेबल भी बनाते थे। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉ है। अब आपने इसमें टेबल नहीं बनाना है, इसमें हमने क्या करना है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, और साथ में हमने जो आपके पास फंक्शन है उसका हमने वर्टेक्स यानी टर्निंग पॉइंट निकाल लेना है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादा क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक आपको याद है, क्वाड्रेटिक बनता है पैराबोला, या वो यानी ओपन अपवर्ड होता है या ओपन डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहला देखिए, क्वेश्चन आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। तो अब देखिए, ये पैराबोला की इक्वेशन आपके पास। अब आपने इसका देखें यानी ग्राफ ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लेट एफ ऑफ एक्स हमने सपोज कर लिया वाई, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स और दोनों वाई सेम होते हैं। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। अब क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर बनाने के लिए देखिए पहले हमने क्या किया है, इसका एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ लिया, ठीक है। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट यानी जहां पर ग्राफ ने, कर्व ने एक्स एक्सिस को कट करना है, उसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया है, पुट वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई हमने 0 पुट कर दिया है। तो देखिए, ये वाई की जगह 0 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। अब देखिए, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो देखिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो देखिए, आपके पास ये आ जाएगा x-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देयरफॉर देखिए, आपके पास जो x इंटरसेप्ट है ये आपके पास आ जाएगा 1,0। अब हमने ढूंढना है y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया है कि पुट x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट क्या आपको याद होगा कि जब कोई भी कर्व या लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है उसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट x क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की जगह ये 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0 + 1। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। देखिए, देयरफॉर आपके पास जो y इंटरसेप्ट है ये आ जाएगा 0,1। अब हमने निकालना है इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स h, उसे हम कहते हैं, ठीक है। और वर्टेक्स को हम लोग जो है टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। जहां से कर्व टर्न होती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखिए कि जो वर्टेक्स होता है, जो h होता है, h इज इक्वल टू एक्स होता है, ये -b/2 है, ठीक है। तो अब h इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, देखिए आपके पास -2 था, ओवर 2a, a हमारे पास 1 था। देखिए 2/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हुई, आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 1। अब हमने k निकालना है। तो नाउ फॉर k पुट x इज इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ एक्स, जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें हमने पुट कर देना है, ठीक है। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू यानी जो एफ ऑफ 1, x की जगह देखिए आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 1। अब देखिए, ये आपके पास +1 और +1 +2, और ये -2 कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स आपके पास देखिए h, k आपके पास आ गया 1,0। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। अब देखिए दूसरा, देखिए इसमें क्योंकि देखिए a आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन था उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 था, ठीक है ना। a यहाँ पर आपके पास क्या था, 1 था। देखिए a आपके पास 1 था और वो ग्रेटर देन 0 है। जब a ग्रेटर देन 0 होगा,
अब आपको याद है कि देखिए क्या होता है कि पैराबोला ओपन अपवर्ड, यानी पैराबोला ऊपर की तरफ जो है खुलता है, ठीक, ऊपर की तरफ बनता है। अब देखिए हमने इसको ड्रॉ करना, देखिए जब हम ड्रॉ करेंगे, अब देखिए पहले आपके पास देखिए जो ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब यहाँ एक्स एक्सिस पे हमें दो खाने ले लेंगे, वन के बराबर, देखिए आ जाएगा वन, ये टू, ये थ्री, इस तरफ ये -1, ये -2 और ये -3। ये देखिए आपके पास वन आ जाएगा, ये टू और ये थ्री, ये -1, उसके बाद ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जो आपके पास जो पॉइंट्स हैं, देखें देखिए जो पहला हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है, तो जो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास है 1,0, 1,0, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1,0, ये रहा, ठीक है। फिर देखिए जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट आपके पास 0,1, तो ये 0,1। और दूसरा बात देखिए जो आपका जो टर्निंग पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो आपके पास है 1,0, तो देखिए ये भी हमारे पास देखिए 1,0, ये आपके पास 1,0, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे पास जो पैराबोला बनेगी, देखिए पैराबोला ये बन जाएगी आपके पास, देखिए जो पैराबोला आपके पास बन जाएगी। और देखिए ये जो आपके पास है, देखिए जो x इज इक्वल टू 1 है, ये बेसिकली आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब जितना पैराबोला इस तरफ बनेगा उतना ही पैराबोला उस तरफ बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, यानी ये जो पैराबोला देखिए ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी। और देखिए इसमें ये जो लाइन आपके पास है, कि देखिए ये जो आपके पास लाइन है, ये x इज इक्वल टू, देखिए ये जो आपके पास लाइन है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, x इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि जितनी पैराबोला इस तरफ बनेगी, लेफ्ट पे बनेगी, उतनी पैराबोला राइट पे बनेगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x+2। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए जो आपके पास a आपके पास 1 है, b आपके पास -7 और c आपके पास 12 है, ठीक है ना। यानी ये भी बेसिकली देखिए जो आपके पास जो पहले बोला है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0, तो ये भी अपवर्ड की तरफ ओपन अपवर्ड बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x+12। तो पहले देखिए हमने ढूंढना है x इंटरसेप्ट, जहां से वो कर्व x एक्स को क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया है, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। y 0 हमने पुट किया है, तो ये अब हमने y 0 पुट कर दिया, ये y की जगह आ जाएगा 0, ये एक्स स्क्वायर -7x+12। अब देखिए इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, -3x -4x, -3 -4 -7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले दो फैक्टर में x कॉमन आ गया, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा x -3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे -4 कॉमन, यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा x -3। अब दोनों में कॉमन देखिए आपके पास आ जाएगा x -3, यहाँ पर आ जाएगा x -4। अब इधर x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4, और फिर और x -3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। देखिए जो x इंटरसेप्ट आपके पास देखिए ये आ गया, जो x इंटरसेप्ट देखिए आपके पास आ जाएगा 4,0 एंड 3,0। अब हमने ढूंढना है y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की जगह देखिए अब 0 आगे, देखिए 0 का स्क्वायर -7 इंटू 0 +12, तो y इंटरसेप्ट देखिए आपके पास आ गया 12, तो देखिए y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 0,12। अब हमने ढूंढना है वर्टेक्स h कोमा के, और वर्टेक्स को आपको ने बताया है, इसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए जो h होता है x के बराबर ही होता है -b/2 है, तो ये माइनस फार्मूले का
ए आपके बी -7 है ओवर 2 ए आपके पास 1 है, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एच। अब फॉर के, अब के के लिए हमने क्या करना है, फॉर के, ठीक है, तो के के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 7/2 इन इन वाई, ठीक है, इन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए यहाँ जो एक्स था, देखिए 7/2 का स्क्वायर आ गया, -7 इंटू 7/2 प्लस 12। अब ये 7 का स्क्वायर 49/4, ये भी 49/2 प्लस 12, 4 आ जाएगा एलसीएम, ये 49 -98 प्लस 48, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वाई की वैल्यू आ गई -1/4। अब देखिए आपके पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपके पास आ गया एच कॉमा के 7/2 -1/4। अब यहाँ पर भी देखिए क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला क्या होगी, ओपन अपवर्ड होगी, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं, ये हमारे पास देखिए एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। तो देखिए ये हमने देखे ये 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3, -4। ये ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा ये एक बॉक्स हमने 2 ले लिया, 2 4 6 8 12 10 12। अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास देखिए, जो आपके पास देखिए जो आपके पास जो जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास 4,0 एंड 3,0 है, ठीक है, 4,0, तो 4,0 देखिए ये आ जाएगा, और एक 3,0 ये आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए आपके पास देखिए जो इसका जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट 0,12, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। और फिर देखिए जो आपके पास वाई टैक्स है 7,2, तो 7,2 का मतलब ये होता है कि 3.5, तो 3.5 देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए -1/4, -1/4 देखिए यहाँ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब देखें ये है कि पैराबोला ये यूं बनेगी, ठीक है। और देखिए ये जो इसमें देखें ये जो लाइन है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 7/2, तो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये बन जाएगी आपके पैराबोला की डायग्राम, ठीक है। अब है देखिए इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x। अब देखिए ये भी आपके पास पैराबोला है, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x। अब पहले हमने ढूंढना है एक्स इंटरसेप्ट, जहाँ पे वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0। जब y 0 पुट कर दिया, देखें ये आ जाएगा y 0 एक्स स्क्वायर -2x। अब 0 यहाँ से देखिए दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू एक्स -2 आ गया, ठीक है। अब इधर x इज इक्वल टू 0 आ गया और x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, तो x इंटरसेप्ट देखिए आपके पास आ जाएगा 0 0 एंड 2,0, यानी यहाँ से वो कर्व x एक्सिस को क्रॉस करेगी। अब हमने ढूंढना है y इंटरसेप्ट, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखें y इज इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, तो y आपके पास आ गया 0, तो देयरफॉर देखिए जो x इंटरसेप्ट है ये आपके पास आ गया 0,0। अब हमने ढूंढना है वर्टेक्स h कॉमा के, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया कि अब देखिए इक्वेशन आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है। इसको मैंने वो दूसरे मेथड से किया है, यानी एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू वाई कर लिया। अब देखिए पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है, जो अपवर्ड हो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4 इंटू वाई माइनस ए, ठीक है।
तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, वन मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, वन यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन। आप चाहें तो देखिए जो दूसरी आपको टेक्निक बताई हुई है कि देखिए जो एच होता है ये माइनस बी ओवर टू ए बी होता है, ठीक। इस तरह भी हम कर सकते हैं, पहले हमने किए हुए, ये आपको डिफरेंट मेथड सिखाने के लिए मैंने ये किया, ठीक है। तो अब देखिए जब हम ये चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे अपना कोनिक सेक्शन, उसमें ये पैराबोला आएगी भी। अब देखिए एक्स माइनस वन आ गया, इसको हमने दिया वाई माइनस और ये माइनस वन। अब आपने देखिए इसको इक्वेट कर दिया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर फोर ए वाई माइनस के। देखिए यहां से देखिए आपके पास जो एच है, एच देखिए आपके पास आ जाएगा वन, ठीक है, ये वन आ गया। और के यहाँ से आ जाएगा ये माइनस वन, तो ये आपके पास आ गया वाइटेक्स एच कोमा के। अब देखिए हमने इसको करना है प्लॉट। तो देखिए ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ठीक है। ये हमने पॉइंट ले लिया, देखिए ये आपके पास वन आ गया, ये टू प्लस का, ठीक है, ये तो रीजन है, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ठीक है। और देखें ये हमारे पास ये भी देखें, ये हम ले लेते हैं वन, ये टू, ये थ्री। इसी तरह देखिए ये आपके पास माइनस वन, ये माइनस वन और ये माइनस टू। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जो पहला आपके पास देखिए जो पॉइंट है, देखिए जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास कितना है, जीरो जीरो और टू कॉमा जीरो। देखिए एक तो ये जीरो जीरो है और दूसरा टू कॉमा जीरो, ठीक है। और फिर देखिए जो टर्निंग पॉइंट है जो वर्टेक्स एच कॉमा के वन कॉमा माइनस वन, तो ये आ रहा है, ठीक है। और जो वाई इंटरसेप्ट भी है, देखिए जो वाई इंटरसेप्ट है वो जीरो जीरो है। तो अब देखिए ये आपके पास बन जाएगी इसकी डायग्राम। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखिए जो आपके पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ये लाइन आ जाएगी, देखिए एक्स इज इक्वल टू वन, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आज जो नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अच्छा देखिए ड्रॉ और प्लॉट में ये फर्क है कि प्लॉट में आपने पॉइंट्स वगैरह लेने होते हैं, ठीक है ना, जैसे वो टेबल देते हैं, जबकि ड्रॉ में आप हम क्या करेंगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से उसको रफ सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। तो पहले देखिए हमने एक्स इंटरसेप्ट फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट वाई इक्वल टू जीरो। तो वाई इक्वल टू जीरो आगे देखिए ये आ जाएगा जीरो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। इन सबको राइट में ला के साइन चेंज कर देंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए इसके फैक्टर मिडिल टर्म ब्रेक हमने कर दिए, देखें ये प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री माइनस वन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थ्री था माइनस सिक्स आ जाएगा। पहले दो फैक्टर में टू एक्स कॉमन आता तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन एक्स प्लस वन आ गया। दोनों में देखिए एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। तो इधर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन, और टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास देखिए एक्स की वैल्यू आ गई है कितने, थ्री बाय टू, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट देखिए आपके पास ये आ गया है माइनस वन कॉमा जीरो एंड थ्री अपॉन टू कॉमा जीरो। अब हमने ढूंढना है वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब देखें वाई इज इक्वल टू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखें ये y इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस टू एक्स की जगह आ गया जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस थ्री। देखिए ये आपके पास आ जाएगा थ्री, ठीक है, ये थ्री आ गया। तो y इंटरसेप्ट देखिए आपके पास आ गया जीरो कॉमा थ्री। अब हमें ढूंढना है वर्टेक्स जो टर्निंग पॉइंट है एच कॉमा के, यहाँ से वो कर्व
टर्न होती है, ठीक है। तो अब देखिए जो x होता है, h इज इक्वल x होता है ये माइनस बी ओवर टू है, तो ये माइनस ए बी हमारे पास 1 है ओवर 2 और a हमारे पास माइनस 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 1/4 आ जाएगा आपके पास, h आ जाएगा, ठीक है। तो अब ठीक है, अब नाउ फॉर के पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन एफ ऑफ x। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा x की जगह 1/4 माइनस टू 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 3, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर 1/16, ये 1/4 प्लस 3। अब देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, 2/2, ठीक है। 2/2 2/8 16, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 3, 8 आ जाएगा एलसीएम, -1 प्लस 2 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 25/8, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये वर्टेक्स आपके पास आ गया h कॉमा के 1/4 25/8। अब यहाँ देखिए क्योंकि सिंस a जो है लेस देन 0 है, ठीक है ना, a यहाँ पर देखिए आपके पास था, a था -2, तो -2 देखिए लेस देन 0 है, तो देयरफॉर पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, यानी पैराबोला नीचे बनेगा, यानी ये शेप बनेगी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्लॉट। ये मतलब x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये ओरिजिन, ठीक है, ये हमारे पास 1 है, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 -3, ये +1 y का, ये 2, ये 3, इसी तरह देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1 -2, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, तो देखिए पहले देखिए हमारे पास जो 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 आपके पास x इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, -1, 0 एंड 3/2, तो -1, 0 देखें ये आ जाएगा। और फिर देखिए जो दूसरा पॉइंट है 3/2 1.5, ठीक है ना, 3/2 का मतलब है 1.5 और 0, तो 1.5 देखिए आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1.5 देखिए आपके पास ये आ जाएगा, 1.5 ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टर्निंग पॉइंट, ठीक है, 3/2 और 3/2 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास है -1, 0 और ये 3/2, 0, और फिर देखिए जो y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट आपके पास 0,3 है, तो ये 0,3 ये रहा आ गया, ठीक है, y इंटरसेप्ट। और फिर देखिए जो आपका टर्निंग पॉइंट है वर्टेक्स है 1/4 और 25/2, 1/4 यानी पॉइंट्स में आता है, देखिए ये तो आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। और इस पर देखिए 25/8 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो पैराबोला आपके पास बनेगी, अब ये पैराबोला की देखिए शेप ये बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये पैराबोला की आपके पास ये शेप बन जाएगी, तो ये आपके पास पैराबोला बन जाएगी, ठीक है। अब बाकी देखिए इसका जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 आपके पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -4x, ठीक है। इसमें भी हमने सपोज कर लिया कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -4x। तो पहले हमने इसमें भी ढूंढना है x इंटरसेप्ट जहां पर वो x एक्सिस को कर्व क्रॉस करती है। इसके लिए हमने देखे पुट y इक्वल टू 0, जब y हमने 0 पुट कर दिया देखें, ठीक है, ये 0, 4x स्क्वायर -4x, 0, अब 4x कॉमन आ जाएगा, x -4, इधर 4x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, और x -4 इक्वल टू 0, तो x आ गया 4।
अब देखिए जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास देखिए आ जाएगा 0,0 और 4,0, ठीक है। और फिर देखिए जो वाई इंटरसेप्ट है आपके पास, अब हमने वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है। ये वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट भी हमने क्या किया है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए वाई इंटू 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, तो वाई इंटरसेप्ट आपके वाई 0 आ गया, तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 0,0। अब हमने ढूंढना है नाउ वर्टेक्स एच कॉमा के जो टर्निंग पॉइंट है। जो एक्स होता है एक्स इज इक्वल टू एच होता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी आपका -4/2a/4 है। ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2। अब नाउ फॉर के, ठीक है, के के लिए पुट एक्स इज इक्वल 1/2 इन एफ ऑफ एक्स। तो ये एक्स की जगह ये आ जाएगा 1/2 फिर 4, 1/2 का स्क्वायर -4 इंटू 1/2, ठीक है। अब 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 1 आपके पास आ जाएगा। 1 - 2 देखिए आपके पास आ जाएगा -1। जो वर्टेक्स है एच कॉमा के 1/2 -1। अब यहाँ पर भी देखिए जो ए था, ए इज इक्वल टू 4 था, वो ग्रेटर देन 1, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड इन ये यू शेप बनेगी अपवर्ड, ठीक है। अब देखिए हमने इसको करना है प्लॉट, ठीक है। तो देखिए पहला देखिए जो वर्टेक्स आपके एच कॉमा के देखिए ये 1/2 और -1 है। 1/2 देखिए ये आपके पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है। देखिए ये आपके पास जो वर्टेक्स है 1/2 -1, ये 1/2 और ये -1, ये आपके पास आपका जो टर्निंग पॉइंट है। फिर देखिए जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट तो आपके पास 0 0 है। और फिर देखिए जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास 0 0 और 4, 0 0 और 0 0 है और 4,0, ये दो, एक ये 4,0, ठीक है। तो अब देखिए जो अब आपकी डायग्राम बनेगी वो ये यूं बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई आपकी पैराबोला। ये आपके आपकी पैराबोला बन गई, ठीक है। अब आज देखिए जो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। अब देखिए पार्ट 5 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो लेट हमने एफ ऑफ एक्स वाई सपोज कर लिया, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले हमने ढूंढना है इसका एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब वाई की जगह जब हम 0 पुट करेंगे, देखिए आ जाएगा 0 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इन सबको यहाँ लाके देखिए साइन चेंज कर देंगे, राइट पे एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना जाएंगे एक्स भी प्लस और 6 हो जाएगा माइनस, फैक्टर बन जाएंगे -2 + 3। तो -2 + 3 आ जाएगा +1 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 -6। पहले में एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x-2, फिर +3 कॉमन x-2। अब दोनों में कॉमन देखिए आपके पास आ गया x+3 और यहाँ बच जाएगा x-2, ठीक है। अगर दोनों में x-2 कॉमन आ गया, अब इधर x+3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3, और फिर x-2 इक्वल टू 0, तो x आ गया 2। तो x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा -3,0 एंड 2,0, ठीक है। अब हमने ढूंढना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट x इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास 6 आ गया, x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और ये -0, तो y आपके पास आ जाएगा 6। तो y इंटरसेप्ट आपके पास देखिए आ गया है 0,6। अब हमने निकाला नाउ वर्टेक्स जो टर्निंग पॉइंट है h, k, ठीक है। तो अब देखें x होता है h के बराबर, h होता है x के बराबर -b/2 है,
तो माइनस फार्मूले का b-1 है ओवर 2a-1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 3 माइनस है तो ये -1/2। अब फॉर k पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन f ऑफ x, तो x की जगह देखिए आ जाएगा -1/2 6, -1/2 का स्क्वायर, ये -1/2, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये माइनस माइनस प्लस 1/2। सिंप्लीफाई किया तो आपका k की वैल्यू आ जाएगी, जो k है, k हमारे पास आ जाएगा 25/4। तो देयरफॉर देखिए जो वर्टेक्स आपके पास देखिए आ गया -1/2 और 25/4। अब क्योंकि देखिए a-1 है और ये लेस देन 0 है, तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, यानी पैराबोला नीचे को बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास बन गया। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए जो आपके पास इसके जो x इंटरसेप्ट है वो आपके पास क्या -3,0 एंड 2,0। देखिए ये 2,0 यहाँ पे आ गया देखे, और एक ये -3,0, और जो y इंटरसेप्ट है देखें, y इंटरसेप्ट आपके पास है 0,6। देखिए ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा देखिए 0,6। और फिर देखिए जो आपके पास है वर्टेक्स -1/2, तो -1/2 मतलब 0.5, ठीक है। तो -1/2 देखिए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। -1/2 और 25/4, ये 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग देखिए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको ज्वाइन करेंगे और -3,0 देखेंगे आपके पास 1 2 3, माइनस ये आ जाएगा 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक। अब देखिए जब ज्वाइन करेंगे ये डायग्राम यूं करके बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास पैराबोला बन जाएगी। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उन्होंने क्या कहा है, प्रिडिक्ट अलजेब्रिक फंक्शंस। हमें इन्हीं देखिए जो ग्राफ दिए हुए हैं इनकी हमने बताने इनकी फंक्शंस क्या है, इनकी इक्वेशंस क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, जब भी देखिए स्ट्रेट लाइन दी हो तो देखिए उसकी जो इक्वेशन है आपने याद रखनी है कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन होती है देखें y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो m है हेयर, जो m है ये होता है स्लोप, और जो c है इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखिए आपके पास देखें, अब देखिए जो y इंटरसेप्ट है देखिए ये आपके पास जो है देखिए ये आपके पास क्या है 1 है, नहीं ये पॉइंट आपके पास है 0,1। और देखिए ये जो पॉइंट आपके पास है x देखिए -1 है और y भी -1 है, ठीक है। बाकी तो y इंटरसेप्ट c तो हमारे पास 1 है, तो स्लोप का फॉर्मूला देखिए ये होता है, आपने याद रखना है कि वी नो दैट देखिए जो स्लोप है y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब यहाँ पर देखिए आपके पास गिवन है देखें हेयर, देखिए हमारे पास देखिए जो x जो 0,1 है ये हमारे पास x1 y1, और दूसरा देखिए जो आपके पास है -1 -1।
x2 कॉमा y2 है। तो यहाँ से देखिए हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। देयरफॉर स्लोप हमारे पास आ जाएगा, देखिए y2 देखिए आपके पास है -1, ठीक है। देखिए जो y2 है ये आपका -1, ये आ जाएगा -1, फिर -y1। देखिए जो y1 है, y1 आपके पास देखिए ये जो है y1 आपके पास क्या है, y1 भी आपके पास ये 1 है, तो y1 भी देखिए आपके पास आ गया 1। ओवर x2 देखिए -1 है और x1 0 है। देखिए ये आ जाएगा -2 ओवर -1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो देखिए आपके पास है, ऑल्सो देखिए जो c है, y इंटरसेप्ट c देखिए यहाँ आपके पास क्या है, ये 1 है। तो c देखिए यहाँ पर आपके पास क्या 1 है, तो y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर जो इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, देखिए y इज इक्वल टू m आपके पास देखिए कितना है, 2 है इंटू एक्स और प्लस c आपके पास 1। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें देखिए इसमें ना एक फॉर्मूला ये भी लगता है, देखिए x माइनस x1 या y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो अगर आप चाहें तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्लोप आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, और जो है कोई सा एक पॉइंट लेके आप ये सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। अब देखिए ये आपके पास पैराबोला है, ठीक है। अब देखिए ये इसका देखिए हमें दिया हुआ वर्टेक्स, ये हमें दिया हुआ वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स मतलब ये हमें दिया हुआ है h कोमा k, और ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है। अब आपने याद रखना है कि जब भी इस तरह की पैराबोला दी हो, देखिए, और ये आपके पास देखिए क्या है, अपवर्ड है, ठीक है ना, ओपन ओपन अपवर्ड है, ठीक। अब आपने याद रखना, देखिए इसकी जो इक्वेशन होती है, देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है कि वी नो दैट लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के, ठीक है। अच्छा ए देखिए बेसिकली क्या होता है, देखिए ए होता है फोकस ना। देखिए जैसे आपके पास देखिए जो सर्कल का सेंटर होता है, तो पैराबोला का फोकस होता है, और इसमें देखिए जो फोकस होता है ना, देखिए जो फोकस वो क्या होता है आपके पास बेसिकली एच कोमा ए प्लस के होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए जो फोकस, देखिए जैसे पैराबोला का सर्कल का सेंटर होता है, पैराबोला का क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पर देखिए हेयर आपको दिया हुआ है, हेयर एच कोमा के आपके पास है 0, -1। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट x माइनस एच, एच तो आपके पास है 0, ठीक है। फिर 4a, और देखिए y माइनस के, तो y और k देखिए आपके पास क्या, k आपके पास है -1। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और ये माइनस माइनस प्लस y प्लस 1। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले लेते हैं। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर a चाहिए। अब a के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि ये जो पॉइंट्स है, देखें ये पॉइंट्स क्योंकि 1,1 पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस
पॉइंट 1,1 lies on parabola, therefore। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए x की जगह देखिए 1 आ जाएगा, x की जगह देखिए आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और देखिए ये आ जाएगा y, और ये y की जगह पे भी देखिए आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1, तो y की जगह पर देखिए आ जाएगा 1+1। ये 1 का स्क्वायर तो 1 है, ये 1+1 2, 2 4 द 8, तो 8 है, तो यहाँ देखिए a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/8। अब हम ये 8 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। Put a is equal to 1/8 in equation number 2। देखिए therefore equation 2 implies that x square is equal to 4, a की जगह आगे आ जाएगा 1/8। ठीक है, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा y+1। ये 4 1/4 to the 8, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू y+1। ठीक है, अब 1 को यहाँ पे हम ले आएंगे, 2x² -1 इज इक्वल टू y, और इसको हम अरेंज करके लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x² -1। तो ये आपके पास आ जाएगी फंक्शन की इक्वेशन जो पहले बोला। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, अब देखिए जो नेक्स्ट आपके देखिए पहले बोला देखिए जो टर्निंग पॉइंट आपके पास है 0,3 ये रहा। ठीक है, और दो पॉइंट्स देखिए आपके पास है, एक 2,-1 यहाँ से पास हो रही है, और एक -2,1 से। अच्छा अब देखें ये आपके पास क्या है, ओपन डाउनवर्ड है, ओपन ओपन डाउनवर्ड है, तो फिर देखिए आपको याद है कि ए क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, इसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y - k। इसे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हेयर जो आपके पास h, k है जो टर्निंग पॉइंट है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास 0,3 है, तो पहले तो आप ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखिए x -h की जगह आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर -4a, और ये y - k की y - k की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा 3 है। देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x² -4a, और ये y - 3। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, देखिए ये पॉइंट्स दोनों इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो पहले मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, 2, -1 यहाँ लिखेंगे हम लोग के सिंस 2, -1 लाइज ऑन पैराबोला, देयरफॉर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक्स की जगह देखिए हम क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे 2, और ये 2 का स्क्वायर -4a, और y की जगह पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा, y की जगह पर -1, और ये -3। देखिए आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये -4a, और ये -3 -1 -4। ठीक है, देखिए यहाँ से a आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 इज इक्वल टू -+4 4 है 16a, यहाँ से a आ जाएगा 4/16,
ये आपके पास 1/4 आ गई। अब हम पुट ए जो है, पुट ए इन इक्वेशन नंबर 2, पुट ए इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, देयरफॉर 2 implies that x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। ए की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1/4, और फिर देखिए यहाँ आपके पास y माइनस ए। देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस, ठीक है, और ये y -3। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y, और ये -3। y को यहाँ ले आएंगे, y इज इक्वल टू एक्स को वहां जाके माइनस एक्स स्क्वायर +3। तो ये आपके पास आ जाएगी फंक्शन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। -x² +3। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट 4 है, देखिए ये भी पैराबोला है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो आपके पास -1, 0 है, ठीक है। और ये पॉइंट जो आपके पास 0, 1 इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो टर्निंग पॉइंट देखिए ये आपके पास h, k है। और ये भी क्योंकि ओपन अपवर्ड है, इसमें हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज। इक्वेशन देखिए इसमें ये आ जाएगी आपके पास x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए गिवन आपके पास है हेयर, देखिए आपके पास h, k इज इक्वल टू -1, 0। तो ये हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट, देखिए x माइनस h, h की जगह देखिए आ जाएगा -1, ठीक है। और फिर 4a y माइनस k, k की जगह पर 0। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x, और ये -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो दूसरा पॉइंट देखिए आपके पास ये है, देखिए ये जो पॉइंट आपके पास है 0, 1, ठीक है। अब ये लाइन के ऊपर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि सिंस 0, 1 lies on parabola, therefore, ठीक है। तो x की जगह हम पुट कर देंगे, देखिए therefore 1 implies that x की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 0, तो ये 0 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y की जगह पर 1, तो 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब ये जो a की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसे तो पुट a इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 2, पुट a इन इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर 2 implies दैट, देखें ये x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह देखिए 1/4 इंटू वाई। ये 4 से 4 कैंसिल, ये फार्मूला हम एक्सपेंड कर देते हैं, देखें a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। और इसको फिर हम अरेंज करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगी पैराबोला की यानी जो फंक्शन की इक्वेशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, ये भी आसान सा। अब देखिए इसमें हमने प्लॉट करना है, ठीक है। तो लिखा है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ फंक्शन विद एक्सिस। हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना है और हमें जो ये ग्राफ है ये जो दिया हुआ है इसके एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो हमने लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो देखिए पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट को हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट आपको याद है कि जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है तो उसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसके लिए हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0। देखिए जब हमने y 0 पुट कर दिया तो ठीक है, ये 0 इज इक्वल एक्स प्लस 3, तो x की वैल्यू आ गई -3। तो x इंटरसेप्ट आपके पास आ गया -3, 0। यहां से वो क्रॉस करेगा x एक्सिस को। अब फिर y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, इसके लिए देखिए हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट कर दिया देखिए तो x की जगह 0, देखिए y इज इक्वल टू 3 आपके पास आ गया, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट देखिए आपके पास आ गया 0,3। तो अब देखिए हमें इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए जो पहला आपके पास जो पॉइंट है, देखें जो y इंटरसेप्ट जो x इंटरसेप्ट है वो आपके पास आया है -3,0। ये -3,0 और दूसरा जो y इंटरसेप्ट है वो 0,3। इसको लेके जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन बन गई, ठीक है। अब आप देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, ये भी देखिए स्ट्रेट लाइन आपके पास है कि y इज इक्वल टू 6 - 3x, ठीक है। इसमें भी पहले हमने ढूंढना है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया है कि पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। पुट y इक्वल टू 0, तो पुट y इक्वल टू 0 कर दिए। देखिए y की जगह आ जाएगा 0, 6 - 3x, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3/6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। देखिए आपके पास आ जाएगा x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2,0। अब हमने y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0। देखिए जो जब x 0 पुट कर दिया 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो y आपके पास आ जाएगा 6। तो y आ जाएगा 6। तो y इंटरसेप्ट 0,6। अब इसको हमने प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये वहां पर x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये आपके पास 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये आपके पास -1, ये 2 -3, ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जो y इंटरसेप्ट है ये आपके पास 0,6 है और जो x इंटरसेप्ट है ये 2,0। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन यूं बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास लाइन बन गई, ये आपके पास लाइन बन गई, ठीक है, ग्राफ। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 आपके पास है, अब ये बेसिकली पैराबोला है, ठीक है। y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -5x। अब पहले हमने इसका x इंटरसेप्ट ढूंढना है, और x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। पुट y इक्वल टू 0। अब पुट y इक्वल टू 0। अब देखिए y की जगह आ गया 0, x स्क्वायर -5x। तो 0
यहीं पर रखा, x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5। तो इधर एक x की वैल्यू आ गई 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। x इंटरसेप्ट एक आ गया 0 0, दूसरा आ गया 5,0। ठीक है, अब हमने ढूंढना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमने x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमने x 0 पुट किया तो ये y एज इट इज आ गया, फिर ये 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0, तो y आ जाएगा 0। तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 0,0। अब हमने इसका टर्निंग पॉइंट वर्टेक्स ढूंढना कि जहां से कर्व कहां से टर्न हो रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका टर्निंग पॉइंट h कोमा के। अब देखिए टर्निंग पॉइंट h कोमा के, देखिए आपको पता है कि x होता है h के बराबर माइनस बी ओवर 2 है। ये माइनस बी देखिए -5 है और 2a1 है, तो ये आ जाएगा 5/2। अब फॉर के पुट x इज इक्वल टू 5/2 इन y। y देखिए आपके पास आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर -5 इंटू 5/2। इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो y की वैल्यू आ गई -25/4। तो y टैक्स h कॉमा आ जाएगा 5/2 और -25/4। अब क्योंकि सिंस a इज इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड यानी यू बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए आपके पास जो ये था x इंटरसेप्ट देखिए आपके पास था 0 0 और 5,0। ठीक है, एक तो ये 0 0 था, दूसरा क्या 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5,0। और जो y इंटरसेप्ट आपके पास 0,0 ही है। और फिर देखिए जो आपके पास वर्टेक्स 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 देखिए यहाँ आ जाएगा, और -25/4 मतलब -6 ठीक है, माइनस 4 6 तो 6/5। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो पैराबोला आपके पास देखिए बन जाएगा वो ये यूं बन जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला आपके पास ये बन जाए, तो ये आपके पास बन गया पैराबोला, ये आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।